दोस्तों नमस्कार, मैं मानस कुमार साहू, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आयन। आज मैं इस वीडियो के जरिए जो हमारा फ्रेंचाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत दिनों से बहुत सारे लीडर बहुत हजारों कॉल कर रहे हैं, सर हमें फ्रेंचाइज दीजिए, हमें फ्रेंचाइज दीजिए, हमें फ्रेंचाइज दीजिए। लेकिन फ्रेंचाइज देने का एक प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस के बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, फ्रेंचाइज हमारे लिए क्यों जरूरी है? फ्रेंचाइज हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर जगह पे हम स्टोर टाइप करने वाले हैं और वो स्टोर का पोजीशन जानने के लिए, उस स्टोर को एक्टिवेशन करने के लिए, यानी कि वो स्टोर का अवेलेबिलिटी है या स्टॉक उसके दुकान में स्टोर में स्टॉक है या नहीं है, वो जो कमीशन हमारा स्टाफ है वो कमीशन देने के लिए अपने आप से राजी है या नहीं है, वो सब जानने के लिए वो फ्रेंचाइज जिस एरिया का फ्रेंचाइज रहेगा उस एरिया का फ्रेंचाइज, उसी एरिया में जो भी स्टोर टाइप होगा, स्टोर टाइप कौन करेगा? आम कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर अब कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी एक स्टोर टाइप कर सकता है। लेकिन स्टोर टाइप करने के बाद उसी एरिया का जो फ्रेंचाइज रहेगा वो जाके वो स्टोर को अप्रूवल करेगा, यानी कि वेरिफिकेशन करके अप्रूवल करेगा। अप्रूवल करने के बाद ही उस स्टोर से कोई ट्रांजैक्शन जाके क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी कि पहली बार जो फ्रेंचाइज को पहले जाके वो अप्रूवल करेगा और क्यूआर कोड जाके वहां पे लगाएगा। क्यूआर कोड उससे कहां से मिलेगा? यानी जो जिस दुकान को वो एक्टिवेशन कर लेगा एक बार, तो फ्रेंचाइजी का जो आईडी है उसकी आईडी में उस स्टोर का क्यूआर कोड अवेलेबल हो जाएगा और वो स्टोर का आईडी में भी अवेलेबल हो जाएगा और फ्रेंचाइज की आईडी में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंचाइज जाके स्टोर में प्रिंट करके वो क्यूआर कोड लगा सकता है। क्यूआर कोड लगाने के बाद वहां से ट्रांजैक्शन शुरू हो पाएगा। जब तक क्यूआर कोड नहीं है, जब तक वो दुकान एक्टिवेशन नहीं हुआ है, अप्रूवल नहीं हुआ है, तब तक वहां से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। उसके बाद जब ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन होने के साथ साथ क्या होगा, उसकी वॉलेट से पैसा कटेगा। यानी कि एक स्टोर का एक वॉलेट रहता है, वो स्टोर के वॉलेट में मिनिमम 500 रुपया उससे बैलेंस रखना पड़ता है। 500 रुपया फर्स्ट टाइम रखना पड़ता है, उसके बाद वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 ऐसा कुछ भी लोड कर सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम वो 500 रुपया लोड करेगा। तो 500 रुपया जब लोड करेगा, एक कंज्यूमर जाके जो ट्रांजैक्शन करेगा, मान लीजिए कंज्यूमर एक दुकान से जाके 200 रुपए का ट्रांजैक्शन करता है, तो 200 रुपए का वो दुकान से मान लीजिए 2% का कमीशन हमारा फिक्स हुआ है, तो 200 रुपए का 2% यानी कि 4 रुपया जो स्टोर का वॉलेट है वहां से डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हमें कंपनी को उनसे फोन नहीं करना है, आपको कमीशन देना है, आपका बिजनेस हो गया हमें कमीशन दे दीजिए, कंपनी को बिल्कुल फोन करना नहीं। कंपनी का ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो कमीशन अमाउंट है उसकी वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। इससे जब मान लीजिए स्टोर की वॉलेट में 500 रुपया है, इसी तरह जो डिडक्ट होते होते उसका वॉलेट जब कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फ्रेंचाइज, उसके एरिया का जो फ्रेंचाइज है वहां से फिर वॉलेट लोड करेगा। इसी तरह वो रेगुलरली जब उसके वॉलेट रिक्वायरमेंट होगा तो अपनी फ्रेंचाइज के पास जाके या फ्रेंचाइज को कॉल करके वॉलेट को लोड कर सकता है। यानी कि मान लीजिए इसी एरिया का मैं फ्रेंचाइज हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे अपने में जिस एरिया का फ्रेंचाइज हूं उसी एरिया में जितने सारे स्टोर है उनको मेरा काम है उनको वॉलेट देना और उनसे पैसा लेना, वॉलेट देना और पैसा लेना है। तो मेरा वॉलेट उसी तरह, जिस तरह हमारा स्टोर का एक वॉलेट रहता है उसी तरह फ्रेंचाइज का भी एक वॉलेट रहता है। फ्रेंचाइजी वॉलेट में वो पहले जब फ्रेंचाइजी एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन टाइप पे मिनिमम 20,000 to 50,000 एक वॉलेट बैलेंस रखना पड़ता है फ्रेंचाइज को, एरिया फ्रेंचाइज को। तो एरिया फ्रेंचाइज क्या करेगा, वही जो 20,000 to 50,000 जो बैलेंस है उसी बैलेंस से स्टोर को वॉलेट ट्रांसफर करेगा। वो जो 50,000 जब डिडक्ट होते वो कम हो जाएगा, वो क्या करेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज जो है वो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज वॉलेट ले सकता है। लेकिन जब तक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज अवेलेबल नहीं है तब तक वो कंपनी से डायरेक्ट वॉलेट ले सकता है। लेकिन जब अवेलेबल हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, वो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज से वॉलेट लेगा। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कहां से लेगा वॉलेट, वो लेगा स्टेट फ्रेंचाइज से, और स्टेट फ्रेंचाइज कहां से लेगा, वो लेगा कंपनी से डायरेक्ट। यानी कि अगले आने वाले दिनों में एरिया फ्रेंचाइजी डायरेक्ट कंपनी से वॉलेट बैलेंस ले नहीं सकता, डायरेक्ट सिर्फ ले सकता है स्टेट फ्रेंचाइज। स्टेट फ्रेंचाइज देगा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज को, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज देगा एरिया फ्रेंचाइज को, और एरिया फ्रेंचाइज देगा स्टोर को वॉलेट बैलेंस।
तो इसी सिस्टम के हिसाब से क्या होगा, एक एरिया में अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास दुकान हमारा रहेगा। 1000 के एक मेरे कंस्टिट्यूएंसी के एक फ्रेंचाइज के अंडर में कम से कम 1000 का स्टोर टाइप होगा। यानी कि उस 1000 स्टोर को हर महीने जो ट्रांजैक्शन होगा, हर महीने जो कमीशन आएगा उनसे, उस कमीशन का लाने के लिए उनको वॉलेट रखना पड़ेगा। वो वॉलेट ये फ्रेंचाइज ट्रांसफर करेगा और उसके बदले में उस एरिया में जो भी बिजनेस होगा, उस एरिया में जो भी बिजनेस होता है उस बिजनेस का 10% यानी कि कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलता है वहां से 10% मिलता है फ्रेंचाइज को। मान लीजिए एक कस्टमर उसी एरिया में 1000 स्टोर है, मान लीजिए कोई एक कस्टमर जा रहा है स्टोर से परचेस कर रहा है और स्टोर से परचेस करने के साथ साथ उससे 10 रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो 10 रुपए का कस्टमर को बेनिफिट मिला है, मतलब उस बेनिफिट से 5 रुपए मिलेगा। 10 रुपए कस्टमर को मिल गया और 10 रुपए का 10% यानी कि 1 रुपया मिलेगा फ्रेंचाइज को। उसी तरह उसी एरिया में मान लीजिए 1000 दुकानें, 1000 दुकान से लाखों लोग खरीदेंगे। वो लाखों लोगों को जितना पैसा मिलेगा कैशबैक में, स्पॉट कैशबैक में, उसका 10% फ्रेंचाइज को मिलेगा। यानी कि एक फ्रेंचाइज को कम से कम शुरुआत महीने से 10,000 से लेके 6 महीने के अंदर, मैक्स टू मैक्स 6 महीने के अंदर 1 लाख तक इनकम एक पहुंच सकता है एक एरिया फ्रेंचाइज का। और एरिया फ्रेंचाइज एक एरिया में हम सिर्फ एक ही आदमी को देते हैं एरिया फ्रेंचाइजी। एक बार एक कंज्यूमर को दे देते हैं, एक लीडर को दे देते हैं, तो तब जब तक वो अपना काम में खिलाफ नहीं करता है तब तक हम किसी और को नहीं देते हैं। यानी कि लाइफ टाइम का एक एग्रीमेंट रहता है फ्रेंचाइज का। जब तक वो सर्विस देता है तब तक वो फ्रेंचाइजी उसका है और उस फ्रेंचाइज में 10,000 से लेकर 1 लाख तक इनकम कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है फ्रेंचाइज लेने के लिए, अभी क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन में एक फ्रेंचाइज अप्लाई बटन है, उसी बटन को आप क्लिक करिए। उसी बटन को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फ्रेंचाइज एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसी फॉर्म पे आपको सिर्फ अभी एरिया फ्रेंचाइज का एप्लीकेशन देना है। अभी हमें डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज, स्टेट फ्रेंचाइज का एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ एरिया फ्रेंचाइज का एप्लीकेशन ले रहे हैं। एरिया फ्रेंचाइज में आपका जो कंज्यूमर आईडी है, आपका जो आईडी नंबर है, आपका नाम, आईडी नंबर और कौन सा एरिया का आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं उसका आप डिटेल दे दीजिए। डिटेल देने के बाद 1-2 दिन में उसको हम क्या करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे। मान लीजिए एक एरिया से 5 एप्लीकेशन आया है, उस 5 आईडी को, उस 5 लीडर का प्रोफाइल को हम वेरीफाई करेंगे। उस प्रोफाइल में किसका 5 लेवल पे कितना टीम है, 10 लेवल पे डिजिटल टीम पे कितना टीम है, डिजिटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, वो सब एनालिसिस करके हम स्क्रूटिनाइज करके एक लीडर को हम फाइनल करेंगे, इसको देंगे। और जो लीडर को फाइनल करेंगे अपने तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको कल चला जाएगा। कल जाने के बाद आपको जो फॉर्मेलिटी करना है, जो एग्रीमेंट करना है, वो कंपनी आपको बता देगा। और आपको जब अप्रूवल होगा फ्रेंचाइज एक्टिवेशन करने के लिए, मिनिमम आपको, क्योंकि वहां पे बिजनेस करना है ना, आपको वॉलेट देना है, कंपनी स्टोर को वॉलेट देना है, स्टोर को स्टोर में जो बिजनेस होगा वहां से कमीशन डिडक्ट होगा कैसे, वॉलेट देने से। तो वॉलेट कम से कम 1000 का अगर दुकान वहां पे रहेगा, 1000 इंटू 500 रुपए अगर मिनिमम लेते हैं तो 5 लाख रुपए का वॉलेट आपको जरूरत पड़ेगा इनिशियली। लेकिन आप 20,000 to 50,000 लेके शुरुआत कर सकते हो। वो खत्म हो जाने के बाद फिर और एक बार डिपॉजिट करके फिर और एक बार लोड कर लोगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर और एक बार लोड करोगे। ऐसे रोटेशन करते 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 आपका कंटिन्यू होगा काम। और जिन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे उनको ही फोन जाएगा, जिन लोगों को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे कृपया करके आप फोन मत करिए, क्योंकि हम आप एप्लीकेशन दे दिए मतलब हम वेरिफिकेशन करके अगर आपको हम सिलेक्ट करते हैं तो कंपनी की ओर से आपको फोन चला जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पहले जिन लोगों का कम से कम अपने 5 लेवल पे 1000 से 2000 टीम है, सिर्फ उन लोगों को ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों ही फ्रेंचाइजी अप्लाई करें। क्योंकि हर कोई अगर एप्लीकेशन दे देगा तो एक एरिया से कम 50-100 एप्लीकेशन आ जाएगा। जब 50-100 एप्लीकेशन अगर आ जाएगा तो हमें वेरिफिकेशन करने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए मिनिमम 1000
या उससे ऊपर 1000 से 2000 या उससे ऊपर अगर किसी का 5 लेवल पे टीम है, सिर्फ वही ही एप्लीकेशन करे एरिया फ्रेंचाइज के लिए बस। और कुछ अगर कंफ्यूज कोई डायरेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एप्लीकेशन दे दीजिए, 1-2 दिन में हम वेरिफिकेशन करके आपको कंफर्मेशन दे देंगे आपको मिला है या नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो अपॉर्चुनिटी फ्रेंचाइज की अपॉर्चुनिटी है, इंडिया का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में ऐसा कोई फ्रेंचाइज नहीं है जिस फ्रेंचाइज में आपको मार्केटिंग करना नहीं है, आपको प्रोडक्ट रखना नहीं है, आपको शोरूम बनाना नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं करना है इस फ्रेंचाइज में। सिर्फ आपको जो हमारा बनाया स्टोर है, उसी स्टोर को वॉलेट ट्रांसफर करना है, उनको सर्विस भी कुछ देना नहीं है, सिर्फ वॉलेट ट्रांसफर करना है। उसी काम पे आप 10,000 से लेकर 1 लाख तक इनकम कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा एक विजन है कि हमें किसी से भी पैसा नहीं लेंगे, ना कंज्यूमर से नहीं लेंगे, ना स्टोर से लेंगे, ना फ्रेंचाइज से लेंगे, कंप्लीटली फ्री में फ्रेंचाइज देंगे ऑल ओवर इंडिया में। अगले 6 महीने में हमारे 4000 जो फ्रेंचाइज होंगे ना, वो सारे के सारे फ्रेंचाइजी कम से कम 1 लाख रुपया कमा रहे होंगे, 1 लाख रुपया कमा रहे होंगे 4070 हमारे जो फ्रेंचाइजी है। यानी कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट फ्रेंचाइज होने वाला है आई एम फ्रेंचाइज। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।